पानी के बहाव इतना फ्लो था कि हम दोनों बह गए। वहाँ माहौल ऐसा हो गया कि वो बच्चा भी डूब गया और शकील तैराक भी डूब गया। एक के बाद एक 26 बॉडियां अल्लाह की मदद से निकाला। जब तक कोई बॉडी नहीं मिलती है मैं उसे सर्च करते ही रहता हूँ। तकरीबन 19 साल की सर्विस में 1100 से ज्यादा बॉडी पानी में रेस्क्यू कर निकाला हूँ। आज हमारे छोटे छोटे बच्चे पूड़ियाँ ना जाने कैसे कैसे नशा करते हैं, गुटखा खाते हैं, कुत्ता गोली और नशेवर चीजें खाते हैं। हर काम में खतरे के काम जहाँ कोई नहीं कर पाता अल्लाह मुझसे काम ले लेता है। तो रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। मेरा नाम शकील अहमद मोहम्मद साबिर, मुझे मालेगांव शहरियान शकील तैराक के नाम से जानते हैं। मैं तकरीबन 2004 से मालेगांव फायर ब्रिगेड में मुलाजमत कर रहा हूँ। इससे पहले मेरे वालिद मोहम्मद साबिर मोहम्मद सिद्दीक फायरमैन ये फायर ब्रिगेड में मुलाजमत करते थे। ये उनके दौर के बेहतरीन तैराक थे। जब भी कहीं कुछ कॉल होता था गिरना नदी या बाहर शहर में तो मुझे लेकर जाते थे और तकरीबन मुझे वो सिखाया करते थे कि स्विमिंग कैसे करना चाहिए और कैसे डूबे हुए लोगों को निकालना चाहिए। तो असल में मेरे ट्रेनर और मेरे उस्ताद मेरे वालिद मोहतरम ही थे जिन्होंने मुझे तैराकी का हुनर दे के गए। मेरे वालिद साहब का इंतकाल 2003 में ऑन ड्यूटी अटैक आने से इंतकाल हुआ। 2004 में मुझे मेरे वालिद की जगह मुलाजमत फायर ब्रिगेड में मिली और 2004 से लेके 2023 अब तक मैंने 1100 से ज़ायद बॉडी गिरना नदी, गिरना डैम, तालाब, माउंट टापू, जंजीरा ऐसे तालाब, कुएं, मैं मालेगांव शहर ही नहीं अतराफ के कई ज़िलों में जाकर काम किया हूँ। जैसे धुलिया, पूना, मुंबई, नासिक, संगमनेर ऐसे बहुत सारे ज़िलों में जाके काम करना हुआ है। डैम में, तालाब में, कुओं में जब कोई डूब जाता है तो वहाँ के आला अधिकारी कलेक्टर हो या मंत्री साहब हो या पुलिस के आला अधिकारी या हमारे कमिश्नर साहब, इनके कहने पर कॉरपोरेशन की तरफ से मैं डेड बॉडी निकालने जाता हूँ। और अल्लाह की मदद से मैंने तकरीबन 19 साल की सर्विस में 1100 से ज़ायद बॉडी पानी में रेस्क्यू कर निकाला हूँ। गिरना डैम हो, नदी हो, तालाब हो, कुआं हो, ऐसी बहुत से जगहों से लोगों को रेस्क्यू कर डूबे हुए को निकाला हूं और अल्लाह की मदद से तकरीबन 100 से ज़ायद लोगों को रेस्क्यू कर जिंदा भी बचाया हूं। 2014 में तो उस टाइम गणेश विसर्जन में हमारी ड्यूटी लगी हुई थी। मालेगांव कॉरपोरेशन की तरफ से लाइफ गार्ड गणेश कुंड पर रखे जाते हैं कि कोई गिरे तो उसे रेस्क्यू कर बचाया जाए। तो उस वक्त मैं मालेगांव कैंप में ड्यूटी पर था मेरे साथियों के साथ और उस वक्त एक हादसा ऐसा पेश आया। मौसम नदी में हरनबारी डैम से बहुत ज़्यादा मिकदार में पानी छोड़ा गया था और उस टाइम नदी में कुछ घोड़ा बंधा हुआ था। दो लड़के वो घोड़ा खोलने के लिए गए। घोड़ा तो बह गया। बच्चे बहते बहते बीच में कुछ बबूल की कांटियाँ बड़ी बड़ी आती है, झाड़ थे, तो उसमें लटक कर फंसे हुए थे। हम ड्यूटी पर भी मौजूद थे। वहाँ के पुलिस ऑफिसरान और पब्लिक चिल्लाते आए कि हाँ ऐसा ऐसा मसला हुआ है कि दो बच्चे डूब गए, लेकिन उनकी बचाओ की आवाज़ आ रही है। तो मुझे कहा गया वहाँ के हमारे ऑफिसर और आला अधिकारियों ने कि आप उनको निकाल सकते हैं क्या। पानी इतनी ज़्यादा मिकदार में छोड़ा गया था। तकरीबन उस वक्त रात का 9 साढ़े 9 बज रहा था। रात के अंधेरे में मैंने पानी को चीरता हुआ उनके पास गया और दोनों बच्चों को इतना फ्लो था और दोनों बच्चे तीरने के लायक कोई नहीं थे। मतलब दोनों बच्चों से मैंने पूछा कि आप तीर सकते हैं क्या। दोनों बच्चे बोले हम तीर नहीं सकते हैं। तो मैंने एक बच्चे को सही सलामत लेके तीरते तीरते उसको इस तरफ आया और दूसरे बच्चे को बोल के गया था कि बेटा तुम यहीं रुकना, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं तुम्हें लेने आऊँगा। तो मैं जब उस बच्चे को तीरते तीरते पानी काट कर इस तरफ लेके आया तो अल्लाह की मदद से वो बच गया। और उसको लाने बाद मुझे इतनी ज़बरदस्त मार लग चुकी थी कांटियों से और पत्थरों से कि मैं दूसरे बच्चे को लाने की कोई नवीयत में नहीं था। मतलब एकदम हालत ख़राब थी। मैंने मेरे साथियों को कहा और वहाँ कुछ तैराक थे, हमारे साथी उड़ी मारते थे लेकिन हमारे डिपार्टमेंट के लोग भी वापस आ जाते थे कि पानी का फ्लो इतना था उन तक पहुँच नहीं पाते थे। मैंने तो कहा कि यार मैं बच्चे को बोल के आया हूँ, डरना मत बेटा, अल्लाह ने चाहा तो मैं तुझे लेने आऊँगा। उस वक्त मेरी ऐसी हालत थी। उसी गिरना मौसम नदी का पानी एक घुट पिया और फ़ौरन उस तरफ छलांग लगाकर तैरता हुआ पानी को काटता हुआ अल्लाह की मदद से उसके पास पहुंचा और वो बच्चा बड़ा सहमा हुआ था और अल्लाह की मदद से उसे लेकर जब मैं उसे निकला, पानी के बहाव इतना फ्लो था कि हम दोनों बह गए। वहाँ माहौल ऐसा हो गया कि वो बच्चा भी डूब गया
और शकील तैराक भी डूब गया। हमारा पूरा डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट ढूंढने में लग गया कि ये डूब गए, कहाँ गए। और अल्लाह की मदद से मैं कुछ बहुत लंबा जाकर उसे किनारे पर जिंदा अल्लाह की मदद से बचाया। अमरधाम है, वहाँ तक उसको जब निकाल कर लाया, और मुझे ज़्यादा लगी थी उस बच्चे को मैं जब गोद में लेके जा रहा था। तकरीबन दोनों बच्चे 12 से 15 साल के दरमियान थे। तो वहाँ की पब्लिकों ने जब मुझे देखा कि हम दोनों बच गए, तो हमारे हिंदू भाइयों ने मुझे तो कंधे पे उठा लिया कि यार दोनों बच्चों को बचा लिया। और हमारे डिपार्टमेंट वालों ने भी देखकर सांस ली कि अभी जिंदा है। मालेगांव शहर में मैंने हमेशा एक मैसेज दिया है सरपरस्तों को कि हमारे शहर में जब भी पानी आता है, आप देखेंगे डूबने के वाक़यात बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और हमें चाहिए कि जब ये मालेगांव शहर में पानी आए तो सरपरस्त अपने बच्चों पे ध्यान देना चाहिए। बच्चा कहाँ जा रहा है, ये घर पे है कि नहीं है, गिरना नदी में एक आध राउंड मार के देख लेना चाहिए वो है कि नहीं है। और स्कूल का मेरा मानना है, जो स्कूल कॉलेज होते हैं उनका भी जिम्मेदारी और इखलाकी फ़र्ज़ है, उनके टीचरों का भी, मैनेजमेंट का भी, कि हमारा स्टूडेंट स्कूल की दरमियानी छुट्टी में भागकर नदी में जब जाता है तो उनको उन पर सख्ती करना चाहिए, उन पर कार्रवाई करना चाहिए। आप गिरना नदी पे जाते हो, इतने लोग डूबते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है बच्चों को वहाँ रोकना चाहिए। तो हम ये सब अगर करेंगे तो कुछ हादसा को रोक सकते हैं। कहीं गिरना नदी या मौसम नदी में ज़्यादा पानी आता तो गिरना नदी के किनारे रहने वाले, मौसम नदी के किनारे रहने वालों को कारपोरेशन की तरफ से इतला दी जाती है कि पानी डैम से छोड़ा गया है, आप लोग सुरक्षित जगह पे आ जाएं। और जो नदी के किनारे घर है उसे खाली करके सुरक्षित जगह पे कारपोरेशन लोगों को रख देती है। और एक वाक़या ऐसा भी पेश आया 2020 में, देवला मेसी फाटा पे एक हादसा पेश आया। एक एपी रिक्शा और महामंडल बस दोनों का एक्सीडेंट हुआ और वो कुएं के अंदर चले गए। उस वक्त हमें फ़ोन आया कि हाँ ऐसा बड़ा हादसा हुआ है। मौके वारदात पर हम पहुँचे, वहाँ के आमदार राहुल अहरे साहब और पुलिस डिपार्टमेंट और बहुत सारे लोग वहाँ पे ऑलरेडी जमा हुए थे। लोगों को जो रिस्क्यू कर उन्होंने निकाला भी जिंदा। और प्लस हम जब पहुँचे, बस को रिस्क्यू कर हमने बाहर निकाला। बस के निकालने बाद हमें मालूम पड़ा कि नीचे 26 लोगों की डेड बॉडियाँ पानी के अंदर है। तकरीबन कुएं में 30 से 35 फीट पानी था। उस वक्त कुएं की कैफियत ऐसी थी कि कुआं पूरा ब्लैक हो चुका था और उनमें खून, और कुएं के ब्लैक होने की वजह से नासिक से बड़ी बड़ी टीमें आई, बड़े बड़े तैराकों को लाया गया। लेकिन उन्होंने जब कुएं की कैफियत देखी कि यार कुआं पूरा ब्लैक हो चुका है, तो उन्होंने पुलिस प्रशासन से उन्होंने कहा कि हम इसमें उतरेंगे तो हम सांस नहीं ले सकते, जान का खतरा है। उस वक्त की जिला एसपी आरती मैडम वहाँ मौजूद थी। उन्होंने हमसे आके पूछा संजय पवार साहब से कि हाँ तुम्हारे फायर ब्रिगेड में शकील तैराक नाम का ऐसा है कि कोई भी ऐसे मसले में डेड बॉडियाँ और ये सब निकाल लेते हैं। उस वक्त आरती मैडम मुझसे आकर बोली कि शकील भाई आप डेड बॉडियाँ, इतना पानी ब्लैक है, आप निकाल सकते हैं क्या? मैंने उस वक्त अल्लाह का नाम लिया। तकरीबन 7:45 बज रहा था रात का, और अल्लाह का नाम लेकर अकेले ही मैं नीचे उतर गया। पानी में रिस्क्यू कर मेरे एक साथी को लिया ऊपर, बॉडी के अंदर, कुएं के अंदर रखा उसको, और पानी में 25 से 30 फीट पानी था, पूरा ब्लैक था। मैं मेरे स्टैमिने के दम से अल्लाह की मदद से एक के बाद एक बॉडियाँ निकालता गया, एक के बाद बॉडियाँ, एक बॉडी निकाल के लाता था, मेरे साथी को ऊपर देता था, और ऊपर क्रेन से झूला बांधा हुआ था। उस डेड बॉडी को झूले में डालते थे। तो तकरीबन मैं रात के 3:45 बजे तक एक के बाद एक 26 बॉडियाँ अल्लाह की मदद से निकाला। और मेरी ज़िंदगी का सबसे खतरनाक यही एक कॉल था जिसमें जान का जाना खतरा था। जहाँ बड़े बड़े लोगों ने हाथ टेक दिया, अल्लाह ने उस जगह मुझसे काम लिया। एक के बाद एक 26 निकालने का रिकॉर्ड किसी का नहीं है। एक वक्त में 26 लोगों को निकालना, एक के बाद एक स्टेमिना रख कर मैंने तकरीबन 7:45 से लेकर 4:15 बजे रात तक उसी कुएं के अंदर रहकर एक के बाद एक बहुत डेड बॉडियाँ निकालता था, हमारे डिपार्टमेंट लोगों को देता था। मेरा मानना है कि मेरे शहर के बुज़ुर्गों की दुआएं, मेरी माँ, मेरे वालिदैन की दुआएं, हमारे बुज़ुर्गों की दुआएं, जो मैं इस हर काम में, खतरे के काम जहाँ कोई नहीं कर पाता, अल्लाह मुझसे काम ले लेता है। तो मैं खुद सोचता हूँ कि जहाँ इतने बड़े बड़े तैराक और बड़े बड़े सिविल डिफेंस और ये डिपार्टमेंट के लोग जहाँ काम नहीं कर पाते, 1-1, 2-2 दिन बॉडियाँ नहीं मिलती है, और अल्लाह की मदद से मैं चंद घंटों में अल्लाह मुझसे निकाल देता है। 25, 30, 40 फुट नीचे जाकर रिस्क्यू कर मैं निकाल कर आ जाता हूँ। तो मेरा यही मानना है, जो हमारे शहर की माँ, बहनें और बुज़ुर्गों की दुआएं हैं मेरे पर, जो मैं
अब तक मालेगांव शहर में किसी भी रेस्क्यू कॉल में लोगों को निकाल कर अभी तक जिंदा हूँ। बहुत लंबा लंबा जाके आया हूँ, बरहानपुर या आज़ाद नगर के 2 बच्चे डूबे थे जब मैं ये अपना मॉरिशस घाट के आगे एक माउंट टापू है, माउंट जंजीरा है, वहाँ डूबे थे, वहाँ भी जाके मैं रेस्क्यू कर काम करके आया हूँ। मैंने मालेगांव शहर में बहुत सारे बच्चों को ट्रेन किया था फ्री में। मैंने इससे पहले भी कहा था कि जिस बच्चों को तैरना मुझसे सीखना है तो मैंने उन्हें वाटर पार्क में बहुत सारे बच्चों को फ्री ऑफ चार्ज मेरी ड्यूटी ख़त्म होने बाद सिखाया हूँ। और प्लस मैंने मालेगांव शहर से हमेशा कहा है कि हमारे शहर के बच्चों को तैरने का शौक़ बहुत है लेकिन उनको तैरना नहीं आता। तो हमारे माननीय कमिश्नर और महापुर मैडम थी हमारी, तायरा मैडम, महापुर मैडम, और कमिश्नर साहब से मैंने कहा था, शेख रशीद साहब से भी कहा, आमदार से भी कहा कि हमारे शहर में, मालेगांव शहर में कारपोरेशन का एक स्विमिंग पूल होना चाहिए। जो हमारे शहर के बच्चे पानी में डूबकर वाक़यात हो जाते हैं मरने का, तो कम से कम हमारा कारपोरेशन का स्विमिंग पूल रहेगा तो उसमें कुछ फीस, मुनासिब फीस देकर कम से कम 10-20 रुपया तो बच्चे अपना शौक़ पूरा कर सकते हैं। और हमारी कारपोरेशन से एक लाइफ गार्ड रखेंगे उनको ट्रेन करने के लिए, सिखाने के लिए। जिस बच्चों के अंदर नशा पाया जाएगा उसका स्टेमिना इतना रहेगा नहीं पानी के अंदर, वो हादसे का शिकार भी हो सकते हैं। आप देखेंगे आज हमारे छोटे छोटे बच्चे पूड़ियाँ ना जाने कैसे कैसे नशा करते हैं, गुटखा खाते हैं, कुत्ता गोली और नशेवर चीज़ें खाते हैं। तो इसमें ये जब तैरने जाते तो ये इनका स्टेमिना इतना नहीं रहता कि अगर हम कुछ 20-25 फीट लंबा पानी में तैरते चले गए तो रिटर्न नहीं आ सकते। तो इसके ज़्यादातर डूबने के हादसा इसमें ही होते हैं। हमारे बच्चों को तैरना आता लेकिन उनमें स्टेमिना नहीं रहता और वो जाकर आगे डूब जाते हैं। और उनमें कुछ गलतियाँ भी बच्चे करते हैं, जैसे स्विमिंग करना है ना तो शर्ट पैंट और कुछ ऐसी चीज़ पहनकर स्विमिंग करना ही नहीं चाहिए। आप देखेंगे हमने बहुत सारी लाशें निकाला मैंने, जब भी मैंने देखा और उस वक्त भी कहा कि जीन्स पैंट और टी शर्ट और खमीज पहनकर तैरते हैं तो अपनी मौत को दावत देते हैं। अक्सर आप देखे होंगे अगर टी शर्ट और जीन्स पैंट और पैंट पहनकर जो स्विमिंग कर रहा होता बच्चा, उसे स्विमिंग आती है लेकिन वो कुछ घंटा स्विमिंग करते रहता, बीच में जाते ही ये हाथ पाँव ये पैंट की वजह से वजन हो जाता है और जगह पे लॉक हो जाता है, मतलब वो वर्किंग नहीं कर पाता, इसमें हादसे का शिकार हो जाता है। तो आज जिसे भी स्विमर कितना भी बड़ा हो उसे चाहिए कि कभी भी अंडर पैंट पे स्विमिंग करे, कोई दूसरी चीज़ पहनकर ना स्विमिंग करे। मैं बहुत सारे लोगों को मैंने रात के वक्त भी निकाला है। गिरना डैम से भी रात के वक्त निकाला मैंने, कहीं कुएं से भी निकाला, गिरना नदी से भी निकाला, बैरून शहर में भी जाकर रात में मैंने रेस्क्यू कर लोगों को निकाला और बचाया हूँ। बहुत सारे जानवरों को मैंने देखा कॉल के टाइम कुएं में और डैम हो या तालाब में, लेकिन अल्लाह का बेपनाह एहसान है उन्होंने मुझे टच भी नहीं किया और अल्लाह की मदद से हमेशा मैं सही सलामत पानी से बाहर आया हूँ और दूसरों को भी लाया हूँ। मेसी में जब एपी रिक्शा और उसकी घटना हुई तो मालेगांव शहर के पिंजारवाड़ी के 9 मुस्लिम थे अपने, जो सटाना के लिए लड़की देखने जा रहे थे और बस के हादसे में कुएं में वो लोग भी थे। इतने लोगों को निकालने का रिकॉर्ड भी अल्लाह ने मुझसे ही बनाया है। 9 लोग उसमें मुस्लिम थे और बाकी सब हमारे हिंदू भाई थे। कुछ लड़के थे उसमें, तकरीबन देखने में आया 26 लोग में 4 साल के लड़के से लेकर कुछ औरतें थी और 55 साल के बूढ़े बुजुर्ग लोग भी थे 26 लोगों में। लेकिन अल्लाह की मदद से उस वक्त मैंने सबको निकाला। तो उस वक्त की मैडम आरती सिंह, उन्होंने मुझे बहुत शाबाशी दिए और मालेगांव आरटीओ में बुलाकर मालेगांव आरटीओ ने प्रोग्राम में मुझे बड़ा सत्कार कर मुझे एजाज़ से नवाजा। उस वक्त के कैबिनेट मंत्री माननीय दादा भूसे साहब और छगन भुजबल साहब, उन्होंने नासिक में बुलाकर एक प्रोग्राम में उन्होंने बहुत बड़ा एजाज़ दिया मुझे। इस मेसी की घटना में मैं कई घंटा पानी के अंदर रहता हूँ, पानी के ऊपर तैरता हूँ, कई घंटा होता है, 5-5, 8-8 घंटा। जब तक कोई बॉडी नहीं मिलती है मैं उसे सर्च करते ही रहता हूँ। जैसे कोई बॉडी हमने ढूंढने गए तो उसे घंटों में मिल गई, कोई बॉडी 10 घंटा लग गया तो उसको सर्च कर अल्लाह की मदद से ढूंढे बगैर मैं निकलता नहीं। एक आध ऐसे बॉडी जो बह जाती है रेस्क्यू करते हुए, पानी से बाहर निकल जाती है, उसको ढूंढना रहता है। जैसे कोई बॉडी है 3 से 4 दिन भी हो जाता है, बॉडी पूरी डिकम्पोज हो जाती है। जब डिकम्पोज हो जाती है बॉडी तो उसकी स्माइल और बदबू इतनी खतरनाक आती है कि एक आम आदमी के अच्छे आदमी और उनके वारसेन उस बॉडी के हाथ लगाने से डरते और भाग जाते। लेकिन मेरा इखलाकी फ़र्ज़ है, मेरा फ़र्ज़ है कि वो एक इंसान है, उसकी बॉडी को रिस्क्यू कर निकाल उनके वारसेन के हवाले करना हमारा काम है। तो कितनी भी ख़तरनाक बॉडी हो उसे निकाल कर हमेशा मैंने एक अच्छा काम किया है। मेरे ऊपर भी मेरे वालिदैन का, मेरी माँ का
मेरे शहर के लोगों का दुआओं का असर है जो मैं अल्लाह की मदद से इतने डेंजरस काम कर लेता हूँ। नहीं तो मैं कई बार ऐसा हुआ है कि मैं पानी में किसी को निकालने गया और मुझे ऐसा लगा कि मैं भी डूब गया। लेकिन हमारे शहर के बच्चे हम अपने वालिदैन की बात को सुने, उनकी इज्जत करें, अपने वालिदैन के हमेशा बात पे चले और एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करें, एक दूसरों को बचाने के लिए हमेशा तैयार रहें। जय हिंद। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के।